सेवन ऑफ पेंटाकल्स आत्मचिंतन के एक क्षण का प्रतीक है। यह आलस्य का संकेत नहीं बल्कि एक आवश्यक विराम है। इसके चित्रण में एक आदमी अपने औजार पर झुका हुआ है और एक झाड़ी को देख रहा है जहां पेंटाकल्स फल की तरह उग रहे हैं। उसकी मुद्रा न तो विजयी है और न ही पराजित। वह विचारशील और थका हुआ है। उफ, उसने मेहनत की है। मिट्टी पलट दी गई है, बीज बो दिए गए हैं और प्रयास स्पष्ट है। फिर भी फसल पूरी तरह से पक नहीं पाई है। यह कार्ड प्रयास और इनाम, क्रिया और परिणाम के बीच असहज मध्य स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर एस ऑफ पेंटेकल्स वादा दर्शाता है और पेज सीखने का प्रतीक है, तो सेवन परीक्षक की भूमिका निभाता है। ये सवाल उठाता है, क्या यह सब इसके लायक था? क्या यह उम्मीद के मुताबिक बढ़ रहा है? क्या आपको जारी रखना चाहिए? मूल रूप से सेवन ऑफ पेंटेकल्स धैर्य, मूल्यांकन और दीर्घकालिक दृष्टि के बारे में है। यह निवेशों की बात करता है, वित्तीय, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। यह तब प्रकट होता है जब कुछ पहले से ही चल रहा होता है और हमें याद दिलाता है कि समय को अपना काम करने देना चाहिए। हर काम में जल्दबाजी नहीं चलती। किसान बीज को बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता, वैसे ही हम तुरंत परिणाम नहीं मांग सकते। यह कार्ड समय का सम्मान करता है और याद दिलाता है कि विकास अक्सर सतह के नीचे अदृश्य होता है। व्यावहारिक रूप से यह महीनों की मेहनत के बाद करियर परिणामों का इंतजार, विकसित होते रिश्तों को संवारना या अधूरे कौशल को निखारने जैसा है। यह कार्ड प्रगति को स्वीकारते हुए धारणा पर सवाल उठाता है। शायद परिणाम गायब नहीं बल्कि सूक्ष्म हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से सेवन ऑफ पेंटेकल्स संदेह को दर्शाता है। प्रयास के बाद अपेक्षा आती है और जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन भटकने लगता है। क्या यह सही रास्ता था? क्या मैंने गलत जगह निवेश किया? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? जिज्ञासा है। यह कार्ड उस आंतरिक संवाद को सटीकता से पकड़ता है और भावनात्मक आवेग के बजाय ईमानदार मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसा क्षण है जब आपको पीछे हटकर केवल परिणाम ही नहीं बल्कि प्रक्रिया को भी देखना चाहिए। क्या आपके प्रयास आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं? क्या आप सही चीजों को पोषित कर रहे हैं या गलती से खरपतवारों को सींच रहे हैं? सेवन ऑफ पेंटेकल्स का अर्थ है बुद्धिमानी से इंतजार करना, न कि निष्क्रिय रूप से। इस कार्ड के सकारात्मक पक्ष में यह जागरूकता के साथ दृढ़ता, धीमे परिणामों के बावजूद आगे बढ़ने का अनुशासन और आवश्यकता पड़ने पर समायोजन करने की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यह दीर्घकालिक निवेश, सावधानीपूर्वक योजना और निरंतर प्रयास का समर्थन करता है। इस कार्ड में एक शांत शक्ति है, एक ऐसी दृढ़ता जो देरी में घबराती नहीं है। ये प्रक्रिया पर विश्वास करता है लेकिन अंधविश्वास नहीं करता। ये देखता है, सीखता है और अनुकूलित होता है। इसके विपरीत अपने छाया रूप में सेवन ऑफ पेंटेकल्स निराशा, ठहराव या गलत निवेश की ओर ले जा सकता है। ये ठहराव संदेह में बदल सकता है और संदेह हतोत्साह में। मेहनत बेकार लगने या प्रयास से कम फल मिलना अधीरता का संकेत है। अक्सर लोग फल मिलने से ठीक पहले हार मान लेते हैं, यह जाने बिना कि वे मंजिल के बेहद करीब थे। दूसरी ओर यह गलत दिशा में जिद्दी बने रहने का भी प्रतीक है, किसी असफल चीज में सिर्फ मोहवश निवेश करते रहना। यह डूबे हुए लागत का जाल है जहां तर्क भावना से धुंधला हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक ठहरी हुई नौकरी में बने रहना, थका देने वाले रिश्ते को पकड़े रहना या बिना पुनर्मूल्यांकन के बार बार किसी असफल प्रयास में निवेश करते रहना। रिश्तों में सेवन ऑफ पेंटाकल्स अक्सर मूल्यांकन के चरण का संकेत देता है। शुरुआती उत्साह फीका पड़ चुका है और अब गहरे सवाल उठने लगे हैं। क्या इसे आगे बढ़ाना उचित है? यह ऐसे रिश्ते का संकेत हो सकता है जिसमें धैर्य और प्रयास की आवश्यकता है, जहां विकास धीमा है लेकिन संभव है। यह असंतुलन भी दिखा सकता है, जहां एक साथी दूसरे से अधिक प्रयास करता है, जिससे असंतोष पैदा होता है। यह कार्ड तुरंत चीजों को समाप्त करने का संकेत नहीं देता, बल्कि यह स्पष्टता को प्रोत्साहित करता है। यहाँ क्या बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा? आप आगे और कितना निवेश करने को तैयार हैं? अन्य कार्ड्स के साथ मिलकर इसका अर्थ और भी स्पष्ट होता है। 10 ऑफ पेंटेकल्स के साथ यह आश्वस्त करता है कि दीर्घकालिक सफलता निकट है। एम्प्रेस के साथ यह पोषण और विकास पर जोर देता है। सही देखभाल के साथ चीजें फलेंगी फूलेंगी। डेविल के साथ जोड़े जाने पर यह अस्वस्थ आदतों में फंसने की चेतावनी देता है। 8 ऑफ पेंटेकल्स के साथ यह सुझाव देता है कि और अधिक केंद्रित प्रयास की आवश्यकता है, कम इंतजार, ज्यादा करना। और हैंग्ड मैन के साथ यह समर्पण की ओर गहराता है,
यह दर्शाता है कि कभी-कभी प्रगति के लिए अधिक क्रिया नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी होता है। आखिरकार, सेवन ऑफ पेंटेकल्स चरित्र की एक शांत परीक्षा है। शुरुआत करना आसान है, सपने देखना और भी आसान है, लेकिन जारी रखना, इंतजार करना, बिना विश्वास खोए मूल्यांकन करना, यहीं पर कई लोग चूक जाते हैं। सोच समझकर। यह कार्ड तुरंत इनाम या सफलता की गारंटी नहीं देता। इसके बजाय यह विकास की लय को समझने का मौका देता है, यह जानने का कि कब डटे रहना है और कब दिशा बदलनी है। समय न तो आपका दुश्मन है और न ही आपका सेवक। इसी नाजुक संतुलन में सेवन ऑफ पेंटेकल्स अपनी सच्चाई प्रकट करता है। विकास केवल प्रयास का नाम नहीं है, बल्कि समझदारी, धैर्य और जागरूक प्रयास का नाम है। प्रयास के बाद उम्मीद आती है, और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो मन भटकने लगता है। क्या यह सही रास्ता था? इस कार्ड का सकारात्मक पक्ष जागरूकता के साथ दृढ़ता को दर्शाता है। धीमे परिणामों के बावजूद आगे बढ़ने का अनुशासन, और जब जरूरत हो तो बदलाव करने की बुद्धिमत्ता। यह दीर्घकालिक निवेश, सावधानीपूर्वक योजना और निरंतर प्रयास का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो वर्षों तक एक व्यवसाय खड़ा करता है, त्वरित लाभ के पीछे भागने के बजाय रणनीतियों को सुधारता है। एक छात्र जो बिना तुरंत मान्यता पाए लगन से परीक्षा की तैयारी करता है। एक उपचारक जो अपने क्लाइंट्स का मार्गदर्शन करता है, यह समझते हुए कि परिवर्तन में समय लगता है। इस कार्ड में एक शांत शक्ति है, एक ऐसी दृढ़ता जो देरी में घबराती नहीं है। यह प्रक्रिया पर भरोसा करती है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करती। ये देखती है, सीखती है और खुद को ढालती है। इसके विपरीत अपने छाया रूप में सेवन ऑफ पेंटेकल्स निराशा, ठहराव या गलत निवेश की ओर ले जा सकता है। यह ठहराव संदेह में बदल सकता है और संदेह हतोत्साह में। किसी को लग सकता है कि उनकी मेहनत बेकार गई, या जो वापसी मिली वह खर्च की गई ऊर्जा के मुकाबले बहुत कम है। रिश्तों में सेवन ऑफ पेंटेकल्स अक्सर मूल्यांकन के एक चरण का संकेत देता है। शुरुआती उत्साह खत्म हो चुका है और अब गहरे सवाल उठने लगे हैं। क्या इसे आगे बढ़ाना सही है? यह एक ऐसे रिश्ते का संकेत हो सकता है जिसमें धैर्य और प्रयास की आवश्यकता है, जहां विकास धीमा है लेकिन संभव है। यह असंतुलन भी दिखा सकता है। एक साथी दूसरे से अधिक प्रयास कर रहा है, जिससे असंतोष पैदा होता है। यह कार्ड तुरंत चीजों को खत्म करने का सुझाव नहीं देता, बल्कि यह स्पष्टता को प्रोत्साहित करता है। यहाँ क्या बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा, आप आगे और कितना निवेश करने को तैयार हैं? जब इसे अन्य कार्ड्स के साथ मिलाया जाता है तो इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। 10 ऑफ पेंटेकल्स के साथ यह आश्वस्त करता है कि दीर्घकालिक सफलता निकट है। एम्प्रेस के साथ यह पोषण और विकास पर जोर देता है। सही देखभाल के साथ चीजें फलेंगी फूलेंगी। डेविल के साथ जोड़े जाने पर यह अस्वस्थ आदतों में फंसे रहने की चेतावनी देता है। 8 ऑफ पेंटेकल्स के साथ यह सुझाव देता है कि और अधिक केंद्रित प्रयास की आवश्यकता है, कम इंतजार, ज्यादा करना। और हैंग्ड मैन के साथ यह समर्पण की ओर गहराता है। यह दर्शाता है कि कभी कभी प्रगति के लिए अधिक क्रिया नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी होता है। आखिरकार, 7 ऑफ पेंटेकल्स चरित्र की एक शांत परीक्षा है। शुरुआत करना आसान है, सपने देखना और भी आसान है, लेकिन लगातार बने रहना, इंतजार करना, बिना विश्वास खोए मूल्यांकन करना, यहीं पर कई लोग चूक जाते हैं। यह कार्ड तुरंत इनाम या सफलता की गारंटी नहीं देता। इसके बजाय यह विकास की लय को समझने का मौका देता है, यह जानने का कि कब डटे रहना है और कब दिशा बदलनी है। समय न तो आपका दुश्मन है और न ही आपका सेवक। इसी नाजुक संतुलन में 7 ऑफ पेंटेकल्स अपनी सच्चाई प्रकट करता है। विकास केवल प्रयास करने के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी, धैर्य और जागरूक प्रयास के बारे में है।